हेलो दोस्तों, एडी लर्निंग में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस का हम सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर, जो कि 18/9/2016 को ये पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ बता रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो भक्षण मतलब क्या हुआ? भक्षण में किसी को खाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आम खाना। आम खाता है, ये सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 2 नंबर में। तू डाल डाल में पात पात का। तू डाल में पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना। ये बढ़िया नहीं दिख रहा होगा साफ, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अगले वीडियो में साफ से देंगे। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या हैं? तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ का ए रमेश यहाँ आओ में कौन सा कारक है? तो ए रमेश यहाँ आओ में संबोधन कारक हो जाएगा। तो किसी को बुला रहा है संबोध करके। कर्ता ने कर्म को करण से ये आद कर लेना। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। यहाँ दही शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो दही पुल्लिंग हो जाएगा। गीता हाथ से मारती हैं। गीता हाथ से मारते हैं, इसका मतलब गीता हाथ से मारते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता हाथ से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से यहाँ इसका आंसर हो जाएगा करण। इसके बाद इंग्लिश आ गया है। इंग्लिश में छोड़ते हैं, इंग्लिश हमें भी नहीं आता है। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वो किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है, वो किसान को हम बोलेंगे 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन है उस किसान को हम बोलते हैं छोटे किसान। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो छोटे किसान हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या, देखिए इसमें हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 है। 2025 के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में 12 हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। 1854 से 56 क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। रूस था और बहुत सा सारे देश था। रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, सार्डिनिया था। लास्ट सफ़र किसका एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसी श्रेष्ठ कृति थी? लास्ट सफ़र और मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक हो जाएगा। 12 मिहिर क्या थे? 12 मिहिर एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर, एक प्राचीन खगोलविद थे। आइए चलिए देखते हैं। स्वयं अपने से बात करने वाला को स्वागत भाषी कहते हैं। स्वयं अपने से बात करने वाले को स्वागत भाषी कहते हैं। यार
विभ्रंश घाटी बनती हैं। विभ्रंश घाटी कैसे बनता है? अभिनत दो भ्रंशों के बीच से विभ्रंश घाटी बनते हैं। दो भ्रंशों के बीच से विभ्रंश घाटी बनता है। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील ये नसार झील हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 32+1 होता है। वर्तमान में 33 को हो जाएगा, इसलिए आंसर ये सही होगा। ये सब गलत है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला था, 2 बार भड़क गया था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, दूसरे पेज में आ जाइए। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण क्या है? पार्श्विक अपरदन, यानी पार्श्विक अपरदन हो जाएगा इसका आंसर। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में हो जाएगा। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में जो शामिल हुआ है किस राज्य में? नंदा देवी उत्तराखंड में है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को पेड़ लगा के रोका जा सकता है। भारत में तेल की पहली प्रसंस्करणशाला कहाँ स्थापित किया गया था? ये डिगबोई असम में लगाया था। सबसे पहले यहीं तेल का कुआं खोदा गया था। मशीन टूल किसका उदाहरण है? तो मशीन टूल एक पूंजीगत का उदाहरण है। पूंजी रहेगा तभी तो मशीन खरीदेंगे, टूल्स खरीदेंगे। गंधार, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 32 में गंधार कला किसका मिश्रण है? तो गंधार कला भारतीयों और यूनानियों का मूर्तिकला की शैली है। मोहम्मद गवान, क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद गवान डैश के राज में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ये मोहम्मद गवान बहमनी के राज का प्रसिद्ध वजीर और वकील था। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अल्पाधिकार में होते हैं जहाँ पर विक्रेता कम रहता है, यानी 2 विक्रेता हैं, अल्पाधिकार का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए जियो और एयरटेल हैं, यही 2 तो फेमस हैं, अल्पाधिकार हैं, जियो और एयरटेल। दोनों का मन चाहता है तो कभी बढ़ा देता है रिचार्ज, कभी घटा देता है। घटा तो नहीं है, बढ़ाता है सिर्फ। अब देखिए आगे देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पादन विधि और आय विधि द्वारा किया जाता है। आगे देखें, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत क्या होगी? नियत लागत हमेशा अल्पकाल में स्थिर रहता है। फासिज्म विश्वास करता था एक दल प्रणाली में। फासिज्म जो था एक दल प्रणाली में विश्वास करता था, फासीवाद। कौन सा निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, ये संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय है। कर्मचारी चयन आयोग, ये नहीं होगा, इसका आंसर सही। चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग 324 में है। और ये वित्त आयोग 280 में है। और ये संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। आर्टिकल भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला
गवर्नर डी अल्मीडा हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा हो जाएगा। वास्को डी गामा 20 मई 1498 में आया था। 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। विलियम बेंटिक द्वारा किस सुधारक उपाय लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेंटिक द्वारा दासता का अंत नहीं किया गया था, ठगों का दमन किया था, सती प्रथा को अंत किया था 1829 में, सती प्रथा को 1829 में अंत किया था। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना ये भी काम किया था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशों लोगों को प्रेरित किया था? ये समान बुद्धि हो जाएगा। समान बुद्धि से किया था। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो पर्णपाती वनस्पति मतलब जो इंडिया में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसमें हो जाएगा चंदन का लकड़ी, सौगन का लकड़ी, साल का लकड़ी। लेकिन ये देवदार सदाबहार वन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार। ये सब नहीं होगा। आइए देखते हैं। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन है? तो उत्कृष्ट मृदा ये जलोढ़ हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल, ये दिक्कत हो रहा है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो ये जलभर चट्टान कहलाती हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न पर जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाएगा? ये राष्ट्रपति। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे यार, बहुत हमें भी परेशानी हो रहा है। 47 देखेंगे। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है? ये हो जाएगा 14 इसका आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में हो जाएगा संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय को जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो ये देखिए, बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गांधी जयंती गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सीवी रमन का खोज हुआ था। ये किसी जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड हो जाएगा। दिरहम यूएई का हो जाएगा दिरहम, और ईरान का हो जाएगा रियाल। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए, इसमें बैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपये के नोट ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी से को संबंधित करता है? ये हो जाएगा जवाहरलाल। इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो चावल खरीफ फसल हो जाएगा। चावल ये बरसात में होता है, वर्षा के दिन में। ये कोलकाता और दिल्ली
किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन सा नेशनल हाईवे? कोलकाता और दिल्ली नेशनल हाईवे 2 से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता और दिल्ली नेशनल हाईवे 2 से जुड़ा है। भारत का सबसे सूखा भाग ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। सबसे सूखा भाग भारत का हो जाएगा पश्चिमी। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1956 में शुरू किया था। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो हीरा में केवल विनिमय मूल्य होता है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है? इसका आंसर या ये वन रिपोर्ट 2021 में आया था। उसके अनुसार भारत में कुल वनावरण क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल 50 पॉइंट कुछ। सॉरी यार, हमको ये मालूम नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा करंट का है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा करंट का है। ये क्वेश्चन करंट का देख लीजिएगा। न्यू वन रिपोर्ट। स्तंभ मतलब तना क्या होता है? तना धनात्मक होता है, प्रकाशानुवर्ती होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इंसोलेशन का अर्थ क्या है? इंसोलेशन का अर्थ हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। टेरारोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा? टेरारोटा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा लाल भूभाग वाला क्षेत्र। टेराटोसा का अर्थ हो जाएगा लाल भूभाग वाला क्षेत्र। एक गोली टकराते हैं और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। दूध की सांद्रता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात 1 के बराबर या 1 से अधिक रखता है। 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तारों की जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखलन कहलाती है। तारों की जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन से अवयव मुख्यतः उत्तरदायी हैं? तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए ये ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। MCB 21 नियम पर काम करता है। MCB धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का चर त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का चर त्वरण होता है। डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेश प्रवाह। इसका आंसर हो जाएगा संवेश प्रवाह। सहसंयोजक अणु का उदाहरण क्या है? सहसंयोजक अणु का उदाहरण हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का उदाहरण हो जाएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की राशि में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। ये क्या करता है? ये नमी को सोखता है सिलिका पाउच।
आगे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें हो जाएगा पित्त अम्लीय होता है, नहीं, पित्त जो क्षारीय होता है यही गलत है। पित्त का रस का स्राव लीवर से होता है, ये सही है। पित्त का रस लीवर से होता है। आमाशयी रस में HCl होता है और पित्त रस क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि वेग हो जाएगा। सदिश राशि वेग हो जाएगा। 4 जार में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों का पहचान की जा सकती है? तो इसमें सबका अलग अलग विधि है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं 79 नंबर। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है, यह तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है। दांत एवं हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? दांत एवं हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। इसका दांत एवं हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। आगे देखते हैं। यार आज के लिए माफ़ी मांगेंगे, ये PDF हम कहीं से लाए थे। हम कल खुद मार्केट में जाके बुक ले आएंगे। एक्चुअली मेरे पास बुक है यार, हम उनसे नहीं किए थे। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्योंकि ऊपर उठता है, हल्का होता है, तो ये ऊपर उठ जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी 17 मीटर होना चाहिए। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए दूरी 17 मीटर होना चाहिए। कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं, तो कीट ऑर्थोपोडा से संबंधित हैं। कीट ऑर्थोपोडा से संबंधित हैं। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? तो CO2 का अवशोषण करता है। निम्नलिखित में किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व का एकमात्र कारण इसमें से नहीं होगा। स्याही सोखना केशिकत्व का कारण है। स्याही सोखता है। भूमि जल को पौधों की जड़ से इसके पत्तों को पानी का ऊपर उठना केशिकत्व का उदाहरण है। सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना ये केशिकत्व का उदाहरण है। लेकिन भूमिगत जल को ऊपर उठना ये केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान ये समताप मंडल को यानी ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, इसका कारण प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या धारण करेगी? कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा, यानी कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। यहाँ से अब दोस्त मैथ आ गया है। चाहेंगे तो मैथ का खाली ऑप्शन टिक कर देंगे, सॉल्व करने का समय नहीं है, मोबाइल में नहीं बन पाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए चलिए खटाखट टिक कर देते हैं। 91 का 2000 हो जाएगा। 91 का 2000 हो जाएगा। इसका आंसर 92 का आंसर हो जाएगा √5। 92 का आंसर √5 हो जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा
93 का आंसर 6 हो जाएगा। 94 का आंसर 2 हो जाएगा। 95 का ऑप्शन 95 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 96 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 96 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 98 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 99 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 100 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। थैंक यू दोस्त वीडियो में बने रहने के लिए। आगे से वीडियो एकदम अच्छे से होगा क्वालिटी में। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए।